पुलिस ने घेरा हुआ है, वाटर कैनन जो है वो रेडी है और हर किस्म का दबाव हम पे डाला जा रहा है कि इनको अकेला छोड़ दें और इन्हें भी कहा जा रहा है कि यहाँ से चले जाएं। हमें पता होता कि उज़्मा बुखारी साहिबा को जंगली इतने ही पसंद हैं तो हम यहाँ से 7-8 जंगली लोग ले जाते। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा से वो नालां हैं और जिस तरह से मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा और मियाँ नवाज शरीफ साहब ज़ाती इस्तेमाल के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको लेके जो सवालात उठते हैं इस्टेब्लिशमेंट उसके जवाब देने से कासर है। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, सोहेल अफरीदी, शफीउल्लाह जान, मीना खान, शाहिद खटक वो पंजाब से चले तो गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी अभी तक उनका जो आप ये कहें कि असर है, जो स्पेल वो यहाँ पे छोड़ के गए हैं, पंजाब हुकूमत अभी तक उससे बाहर नहीं निकल रही। अच्छा, एक तो खबर ये है कि कहा जा रहा है कि मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा बहुत जल्द KPK का दौरा करेंगी, मर्दान में जलसा करेंगी। अभी हमारे सोर्सेज ने एक खबर निकाली और KPK के जो मुख्तलिफ दोस्त अहबाब हैं उनसे पता किया तो उन्होंने कहा जी कि मरीम नवाज साहिबा जब भी KPK आएंगी हम इनको रिस्पेक्ट देंगे, इज़्ज़त देंगे और बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे जैसा इन्होंने हमारे वहाँ पे आने पे किया। नाज़रीन, शफीउल्लाह जान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उज़्मा बुखारी साहिबा के बारे में कुछ नाजेबा अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा जंगली लोग, अगर हमें पता होता कि उज़्मा बुखारी साहिबा को जंगली इतने ही पसंद हैं तो हम यहाँ से 7-8 जंगली लोग ले जाते। नाज़रीन, इस चीज़ को लेके आज पंजाब असम्बली में हंगामा आराई भी हुई और उज़्मा बुखारी साहिबा ने उसको अपने ट्विटर पर जाके तो उसके ऊपर प्रोटेस्ट भी किया। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि मोहतरमा उज़्मा बुखारी साहिबा, इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपने आप को देखना चाहिए कि ये किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रही है। नाज़रीन, इनके जो पर्सनल ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उज़्मा बुखारी साहिबा का, उससे ये जो CM KPK हैं उनके बारे में जब वो वहाँ से रवाना हुए तो मनशियात फ़रोशी के ट्वीट्स आना शुरू हो गए, एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया गया। फिर मैंने आपको खबर दी थी कि इन्होंने मुख्तलिफ सहाफ़ियों को इकट्ठा करके इनको पैम्पर किया कि आपने सोहेल अफरीदी से ये सवाल पूछने हैं। अब नाज़रीन, मैं आपको एक अंदर की खबर बता रहा हूँ। अंदर की खबर ये है कि कल जब इन्होंने उज़्मा बुखारी साहिबा ने लाहौर के मुख्तलिफ सहाफ़ियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उन्होंने जिस सहाफ़ी ने मोहतरमा उज़्मा बुखारी साहिबा के दिए हुए सवालात सोहेल अफरीदी और KPK के वफ़द से किए थे उनको तो शाबाश दी गई, लेकिन कुछ सहाफ़ियों को उन्होंने डांटा भी। और हमारे एक दोस्त उमर दराज गोंदल साहब हैं, उनको उन्होंने कहा जी देखें कि ये जो हैं अब ये अकेले ही साफ़ी रह गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़रों में, बकाया जितने भी साफ़ी उनको तो वो साफ़ी नहीं समझते। अंदर की खबर ये है कि हमें कुछ दोस्तों ने बताया कि मोहतरमा उज़्मा बुखारी साहिबा वो कुछ सहाफ़ियों से वो बहुत नाराज़ हुई। उन्होंने इवन के पर्सनलाइज होते हुए उनको बुरा भला भी कहा और ये भी धमकी दी गई कि आपसे प्लॉट वापस ले लिए जाएंगे, वही प्लॉट जो फ़ेज़ 2 में और मुख्तलिफ जो स्कीमें हैं मोहसिन नकवी साहब ने अभी रूडा में दिए थे। अभी तो बेचारे सहाफ़ियों को प्लॉट मिले ही नहीं है, तो मोहतरमा उज़्मा बुखारी साहिबा ने और पंजाब हुकूमत ने उनको धमकियाँ देना शुरू कर दी हैं। लेकिन जब ये प्लॉट मिल जाएंगे तो इसके बाद फिर हमारे बेचारे जो सहाफ़ी हैं उनका क्या हाल होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और नाज़रीन, आप अपने पूरे ईमान के साथ ये बताएं कि जो सवालात सहाफ़ियों की जानिब से पंजाब में CM KPK और जो KPK से वफ़द आया था उनसे पूछे गए, क्या वो रीज़नेबल थे, क्या वो इखलाकी सवालात थे? क्या एक सहाफ़ी को यह ज़ेब देता है कि वो किसी भी हुकूमत का, किसी भी सियासी जमात का अल्लाह कार बन जाए? तो इसका जवाब है नहीं। नाज़रीन, आप भी कमेंट करके नीचे ज़रा बता दें कि क्या ये रवैया ठीक था, आपको सहाफ़ियों का ये रवैया पसंद आया या नहीं। लेकिन नाज़रीन, अब मामलात जो हैं यहाँ पर रुक नहीं रहे। एक तरफ से उज़्मा बुखारी साहिबा हैं, वो ज़ाती हमले करती हैं, ज़ातियात पे गुफ्तगू करती हैं। अब मैं आपको एक और भी ख़बर दे रहा हूँ कि हमारे कुछ दोस्त हैं, वो उन्होंने जब इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ हलकों में बैठ के वहाँ पे ये ज़िक्र हुआ कि मोहतरमा उज़्मा बुखारी साहिबा जो हैं ये सरकारी इमरात और सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अपना वीलॉग करती हैं, सोशल मीडिया पे करती हैं और उसमें जो व्यूज़ आते हैं वो 1000, 2000, 500 या 1500 व्यूज़ आते हैं। अब नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट ने इसके ऊपर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि मोहतरमा उज़्मा बुखारी को फ़ौरन से पहले ये जो मराद दी गई हैं, यानी ये जो वीलॉग वगैरह करने का, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है, ये तो बंद करवाएं। और मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि बहुत जल्द मोहतरमा उज़्मा बुखारी साहिबा का ये जो वीलॉग सरकारी अखराजात पे जो चल रहा है ना, तो ये बंद होने वाला है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, चीज़ें बहुत डेवलप हो रही हैं और मैंने आपको ख़बरें दे दी हैं कि किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा से वो नालां हैं
और जिस तरह से मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब ज़ाती इस्तेमाल के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको लेके जो सवालात उठते हैं एस्टेब्लिशमेंट उसके जवाब देने से कासर है। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं इमरान खान और इमरान खान के बेटों की और बहनों की। नाज़रीन इमरान खान के जो बेटे हैं, साहबजादे हैं, उन्होंने वो जो एक इंटरनेशनल कैंपेन का आगाज़ किया है उसका असर अब नज़र आना शुरू हो गया है। एक तो ये है कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा जब लंदन गई हैं तो वहाँ पे वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रही। वो जिस तरह से वो बंदा आज़ादी के साथ बाहर सड़कों पे घूम सकता है, आ जा सकता है, बड़ा डर डर के सहम सहम के वो सड़कों पे निकलती हैं, मियां नवाज शरीफ साहब तो निकलते ही नहीं हैं। नाज़रीन नवाज शरीफ साहब के बारे में अगर हम बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे अगर कोई सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है तो वो कौन है? मियां नवाज शरीफ साहब है ना। लेकिन इतने सीनियर सियासतदान की इतनी गहरी खामोशी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है और वो राज है मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की मुस्तकबिल की वजारत उज़्मा, जिसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ने शदीद बड़ा एक क्रॉस लगा दिया, एतराज़ लगा दिया। कुछ लोग अभी तक भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा को प्रेजेंट किया जाए, प्रेजेंटेबल बनाया जाए ताकि वो एस्टेब्लिशमेंट को पसंद आ जाएं। लेकिन नाज़रीन खबरें ये हैं कि ना ही तो मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा और ना ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये दोनों के नाम पे क्रॉस लगा दिया गया है। अब एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि किसी न किसी तरह से ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम की बिल्ली है ये थैले में बंद हो जाए। लेकिन नाज़रीन इसकी ये जो सारी चाबियां हैं सियासी अदम इस्तेहकाम के इख्तिताम की, वो कैदी नंबर 804 के पास हैं। इमरान खान को एक और प्रपोजल दी गई है और वो प्रपोजल ये है कि आप किसी न किसी तरह से किसी भी तीसरे बंदे का नाम उसको नॉमिनेट कर दें और नॉमिनेट करने के बाद आप उस बंदे को आगे कर दें और आप पीछे बैठ जाएं ताकि वो निज़ाम को चला सके। लेकिन नाज़रीन इमरान खान ने सिंपल सा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी मैंने महमूद अचकज़ई को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को मैंडेट दिया है, अब आपने जो भी बात करनी है आपने उनसे बात करनी है। नाज़रीन इमरान खान की कैद तन्हाई, इमरान खान की सेहत, इमरान खान की सलामती और इमरान खान का डॉक्टरों से चेकअप ना करवाना, ये वो तमाम सवालिया निशान है जिसने इस पूरी की पूरी कौम को गुज़श्ता 2 महीने से बेचैन किया हुआ है। अब आप ये इमेजिन करें कि 27 दिन के बाद पिछली मुलाकात करवाएगी, अब दोबारा फिर मुलाकात नहीं करवाई जा रही और मेरे ये सोर्सेज बता रहे हैं कि अब की बार ये सोचा जा रहा है, ये प्लान किया जा रहा है कि जो मुलाकात में वक्फा है इसको मज़ीद बढ़ाया जाएगा, मज़ीद लंबा किया जाएगा ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फरवरी का एहतजाज है वो किसी ना किसी तरह से पोस्टपोन हो सके। लेकिन नाज़रीन मेरे सोर्सेज ने यह खबर निकाली कि फरवरी का जो एहतजाज है उसके लिए तैयारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ मुकम्मल कर ली हैं बल्कि अब एक और बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और वो सरप्राइज़ आपको मिलेगा बहुत जल्द जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद कराची जाएगा और सिंध की जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसको एक्टिव किया जाएगा। नाज़रीन सिंध के मुख्तलिफ दोस्तों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हमने तैयारी शुरू कर दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुहेल अफरीदी, शफीउल्लाह जान, मीना खान, शाहिद खटक और तमाम दोस्तों के इस्तकबाल की तैयारियाँ वो हतमी मराहिल में हैं और हम देखते हैं कि जब ये सिंध आएंगे तो इनको सिंध वाले क्यों प्रोटोकॉल नहीं देते, इनको किस तरह से रोकते हैं। जिस तरह पंजाब में किया गया इस तरह हम बिल्कुल भी सिंध में नहीं होने देंगे। नाज़रीन कंक्लूड कर लेते हैं प्रोग्राम को, इख्तिताम कर लेते हैं। ख़बरें क्या हैं? ख़बरें ये हैं जो मैंने अब तक पहुंचा दी। इस्टेब्लिशमेंट, मरीम नवाज साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी और जितने भी ये सियासी, जो मैं इनको यतीम नहीं कहता बल्कि आप ये कह लें कि ले पालक हैं, ये जो सियासी ले पालक हैं, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के आपने नाज़रीन देखा कि आसिफ अली जरदारी और जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी थी और उस पर जो खराज तहसीन पेश किया गया वो मोहसिन नकवी साहब को पेश किया गया। तो ये चीज़ साबित करती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो जमहूरी रवैया, वो जमहूरी इक़्तिदार जो किसी दौर में एंटी इस्टेब्लिशमेंट माना जाता था, अब वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो 7 वाली कब्र है उसमें दफना दिया गया है। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये समझ आ गई है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के इक़्तिदार लेना है, इसके अलावा और तो कोई सल्यूशन है नहीं। लेकिन नाज़रीन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान में जो अवामी रेजिस्टेंस है, जो पब्लिक रेजिस्टेंस है, उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ने वाला है और आपको आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान के जो सियासी मंजरनामा है इसमें एक बहुत बड़ी मूवमेंट दिखाई देगी और इसमें जो कलीदी, जो बेहतरीन जो रोल प्ले कर रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौजवान क़यादत यानी कि सुहेल अफरीदी, शफीउल्लाह जान और उनके साथ जो PTI की वो क़यादत। और मैं आपको एक और बंदा जो बता दूँ जो पीछे बैठा हुआ इस सारी गेम को कंट्रोल कर रहा है वो है मुराद सईद। जी नाज़रीन आपको नाम सुन के एक मरतबा हैरानी तो हुई होगी कि मुराद सईद का नाम कहाँ से आ गया, तो मैं आपको ये बिल्कुल बता रहा हूँ कि जो सुहेल अफरीदी जो आपको ज़ाहिर आगे सीट, फ्रंट सीट पे बैठे हुए दिखाई देते हैं, इनके पीछे मुराद सईद की सारी प्लानिंग है, पॉलिसीज़ हैं और आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि ये जो पॉलिसीज़ हैं आपको ये प्रैक्टिकल भी दिखाई देंगी। नाज़रीन इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो, जो सियासी अदम इस्तेहकाम इसका खात्मा हो। अल्लाह हाफ़िज़।